इंदौर कोर्ट के फैसले से पार्षद बनी नंदिनी पिंटू मिश्रा ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जल्द ही सर्टिफिकेट देने के लिए कलेक्टर आशीष सिन्हा से मुलाकात की है। इस मौके पर उनके साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उनके वकील मौजूद थे। नंदिनी पिंटू मिश्रा ने कहा कि चुनाव याचिका में वार्ड 44 के पार्षद निशा देवरिया का चुनाव शून्य घोषित हुआ था और उसके बाद कोर्ट ने नंदिनी पिंटू मिश्रा को पार्षद घोषित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि एडवोकेट कप गनगौर ने झूठा शपथ पत्र दिया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए निशा देवरिया का चुनाव शून्य घोषित कर दिया। वहीं कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सुजीत सिंह चड्ढा ने कहा कि जल्द से जल्द सर्टिफिकेट मिले, इसीलिए कलेक्टर से मुलाकात की है। गए थे, शपथ पत्र के ऊपर याचिका लगाई थी हमने। क्या उनके शपथ पत्र में गलतियां थी, उनके जो भरा था उनने अपनी प्रॉपर्टी को लेके उस पे जो कर चोरी था, कर चोरी के ऊपर नगर निगम की कर चोरी था, उसके ऊपर याचिका लगाई थी और न्यायपालिका ने हमारे पक्ष में फैसला किया है। अब आगे की कार्रवाई होने ही बाकी है। कितने वोटों से आप चुनाव में पराजित हुए? 64 लगभग। हाँ। तो क्या पूरा मामला था? टैक्स चोरी का था, उसके लिए लेकर उन्होंने शपथ पत्र में जो गलत जानकारी भरी थी, गलत शपथ पत्र में सही जानकारी भरना अनिवार्य है। हर जो प्रत्याशी खड़ा होता है अपनी सही जानकारी दे, ये कहता शपथ पत्र का नियम है, लेकिन उन्होंने सब जानकारियां झूठ भरी थी। कहता नगर निगम की कर चोरी करा, मतलब कोई रसीद ठीक का मकान था, कच्चा मकान बनाया था उन्होंने, पक्का बना हुआ था, यही शिकायत। हाँ, 200 वर्ग फीट का उन्होंने बताया था, 200 वर्ग फीट का उन्होंने टैक्स भर रहे थे और लेकिन 1600 वर्ग फीट उनकी रजिस्ट्री में था। अच्छा, तो 1600 वर्ग फीट उनका मकान उनने खुद ने रजिस्ट्री में दायर किया है, 25 वर्षों से है। मैं और आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौपसे जी, देवेंद्र यादव जी और जो हमारे पार्षद नंदिनी मिश्रा जो निर्वाचित हुई है वार्ड क्रमांक 44 से, हम लोग सब कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। उनके संज्ञान में अभी ये पूरी चीज़ें आई नहीं है, चूँकि ऑर्डर आज ही आया है, कल छुट्टी संडे होने की वजह से परसों इनका चुनाव निशा देवरिया का शून्य कर दिया गया और कोर्ट ने नंदिनी मिश्रा को पार्षद निर्वाचित घोषित किया है। न्यायपालिका पे हमारा पूरा विश्वास है और उसी प्रक्रिया को अब निर्वाचन के तहत माननीय कलेक्टर साहब जो हैं उसमें संज्ञान में लेके और उसका जो है उनको विधिवत रूप से पार्षद का उनको हम लोग शपथ दिलाना चाहते हैं। और हमारी जो पार्षद प्रत्याशी हैं वो भी हमारे साथ हैं यहाँ भी। तो कलेक्टर साहब अभी कुछ ज़रूरी काम से कुछ मीटिंग में गए हैं, निश्चित रूप से जल्द हम इस प्रक्रिया को पूरा करा के और उनको पार्षद का जो है वो घोषित कराएंगे। माननीय जिला न्यायालय के समक्ष हमने एक याचिका, चुनाव याचिका पेश की थी और उसमें जो है माननीय न्यायालय ने हमारी याचिका को स्वीकार किया और हमारे दावे को स्वीकार किया कि जो उन्होंने संपत्ति कर और जो भी उनके जो दायित्व थे, खास करके नगर निगम के जो टैक्सेस हैं, वो उन्होंने जो चुकाना थे उन्होंने नहीं चुकाए और उन्होंने झूठा और जो जानकारी छिपाई और कम जो है संपत्ति कर की राशि जो है वो नगर निगम में जमा की। हमारे आधार को माननीय न्यायालय ने माना और भी दूसरे हमारे अन्य ग्राउंड थे, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा, पर आज हमने माननीय न्यायालय से सर्टिफाइड कॉपी की हमने ले ली है और हमने माननीय उच्च न्यायालय में भी कैविएट दाखिल कर दी है। अगर कोई भी प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में भी पेश होता है उसके लिए भी हम तत्पर हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, आज हम माननीय कलेक्टर महोदय से भी मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ मेरे क्लाइंट के साथ में, और मैंने निवेदन किया है कि निर्वाचित घोषित होने के बाद में सबसे पहला कार्य जो है वो मेरे जो क्लाइंट है उनको प्रमाण पत्र दिया जाना ज़रूरी है। तो मैं अभी आज यहाँ ये निवेदन के लिए आया था कि इनको प्रमाण पत्र इशू किया जाए। अभी उन्होंने विचार करने के लिए कहा है। इंदौर से मोहसिन खान की रिपोर्ट।